गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे MR क्लासेस बाय अवनीश सर चैनल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, रियल नंबर चैप्टर है आपका क्लास 10th का। ठीक है, इसमें हम 4 का करा रहे थे। ठीक है, 4 में मैंने ये आपको सॉल्यूशन में कंप्लीट करा दिया था। अब मैं सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। आपको देखना ये है कि सेकंड है क्या, 504 एंड 1188। ये क्या है, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम है फाइंड द एचसीएफ फाइंड करने का ये एक मेथड होता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं, जैसे फैक्टर मेथड हो गया, फैक्टर ट्री मेथड हो गया, और भी टाइप से मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। लेकिन क्या करना है हमको, यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड एल्गोरिथम से हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्मॉलेस्ट नंबर से हम ग्रेटर नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्मॉल नंबर जो है वो हमारा क्या है 504 है, और ग्रेटर नंबर क्या है 1188। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, डिवाइड किया है मैंने, तो आप देख लीजिएगा ये आया, रिमाइंडर हमारा आया 180। फिर क्या करते हैं, 180 को जो यहाँ पर नंबर होता है इसको यहाँ पर लिखकर फिर इसको डिवाइड करते हैं। ऐसे रिमाइंडर से आप करते रहेंगे तो रिमाइंडर आएगा 144। तब इसको आप जो यहाँ पर है इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे दिस 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 दिस। ठीक है, तो आपका ये आया 1। फिर क्या करते हैं, 3 जो रिमाइंडर आया है आप इसमें से इसको जब माइनस करेंगे 144 से 180 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 140 1 जा 144 आएगा। इसमें से रिमाइंडर कितना आया, 36 आया। 36 को हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर नंबर होता है वो आपको यहाँ पर नोट करके फिर 36 से डिवाइड करना है। लास्ट में आपका 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आप 0 शो हो रहा है। चलिए फिर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम। उसमें क्या करना है, स्टार्टिंग से चलना है। ऑन अप्लाइंग यूक्लिड एल्गोरिथम दैट इज डिवाइडिंग 1188 बाई 504 पे जब हमने डिवाइड किया था तो क्वेश्चन आया था हमारा 2। क्वेश्चन कितना आया था, 2 आया था। रिमाइंडर हमारा आया था 180। ठीक है, फार्मूला होता है, ठीक है, डी इजिकल टू डी इंटू क्यू प्लस, ये क्यू है आपका, प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला होता है यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा है। ठीक है, ये मैंने सोल्व कर दिया तो रिमाइंडर ऐड कर दिया तो ये आया। सेकंड टाइप से इसी टाइप फिर अप्लाई करेंगे 504 के लिए 180। तो क्वेश्चन हमारा कितना आता था 2, रिमाइंडर हमारा आता था 144। इसको भी इसी टाइप से हमने क्या करना है, फार्मूले में अप्लाई कर देना है। फिर सेकंड क्या है, अगेन अप्लाई न्यूक्लियर एल्गोरिथम दैट डिवाइडिंग ये 180 बाई 144। इसमें क्वेश्चन कितना आता था 1, रिमाइंडर हमारा आ रहा 36। इसको भी फार्मूले में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर देंगे। अगर इसकी आप मल्टीप्लाई 140 बन जा 1 प्लस 36 उसमें ऐड कर दें तो ये आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर अप्लाई कर देंगे सेकंड 145 36 में। तो आप जब तक 0 नहीं आ रहा है तब तक आपको ऐसे ही अप्लाई करते रहना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर 144 इजकल टू 36 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है आपका, लास्ट में 0 आ रहा है, ये 0 शो कर रहा है। तो हैंड द एचसीएफ कौन सा आ रहा है, 36। जो यहाँ पर क्वेश्चन होता है वही हमारा होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, ओके। इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। ये सेम है सब, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से करना है। ठीक है, फिर आइएगा 5 में।
5 में आपसे कहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर इवन और ऑड। आपसे कहा गया है कि जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इवन या ऑड हो सकते हैं, तो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो लेट एज्यूम दैट द देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेदर ऑड नॉर इवन से एन सिंस एन इज लेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जो हमने एन है वो ले लिया है कि वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। विच, फिर आपसे क्या कहा गया है यहाँ पर, विच इज नेदर इवन नॉर ऑड, मतलब हो भी सकता है नहीं हो, नेदर का मतलब इवन हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। n-1 मस्ट बी इधर ऑड और इवन, तो n-1 है वो ऑड होगा और n इवन होगा, इन दोनों की कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, केस में आपका 1 देखिए, केस 1 में क्या कह रहा है, इफ़ n-1 इज इवन, अगर मान लीजिए कि n-1 है वो इज इवन है, यानी कि इवन है, तो n-1 इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 2 के ले लेंगे। ठीक है, और सम के। ठीक है, व्हाट दिस एम्प्लाइज, ठीक है, एम्प्लाई n इक्वल टू 2k + 1, क्योंकि ये -1 का है, आपने इधर 2k साइड में भेज दिया है यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 2k + 1। दिस इम्प्लाइज n इज ऑड, तो दिस इम्प्लाइज n क्या हो जाएगा हमारा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक केस फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड केस देखिए क्या कह रहा है, इफ़ n-1 इज ऑड, तो n-1 2k + 1 4 सम के, तो व्हाट दिस इम्प्लाइज n 2k + 2। ठीक है, इसमें 1 और इधर ये 1 भेजेंगे तो 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइड n इज इवन। ठीक है, दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई कर दी हैं, तो इन बोथ वे टू हैव ए कंस्ट्रक्शन दिस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज, ठीक है, एदर इवन और ऑड, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, ऑड और इवन मतलब इवन या ऑड। इसमें कहा गया है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6m + 1 या 6m + 3 या 6m + 5 वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, वेयर इज सम इंटीजर, तो सोल्यूशन क्या है, लेट n बी एनी आर्बिट्री पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, मान लिया है कि n है वो एक क्या है, आर्बिट्री ले लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग n बाई 6। ठीक है, क्या करना है, n को डिवाइड करना है आपको 6 से। लेट m बी क्वोशिएंट आर के बी द रिमाइंडर, सो बाई यूक्लिड डिवीजन, फार्मूला होता है n, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो n इक्वल टू 6m + r वेयर, जहाँ ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर h0 ग्रेटर r, ठीक है, ग्रेटर 6, r इज इंटीजर, r कैन बी टेक वैल्यू, r की जगह पर हम ये वैल्यू ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट n इक्वल टू 6m या n इक्वल टू 6m + 1 या n 6m + 2, मतलब क्या करना है, कन्वर्ट करते रहना है। ठीक है, तो n इक्वल टू 6m + 3, n 6m + 4 और n 6m + 5, तो व्हाट नॉट इक्वल टू 6m। ठीक है, फिर क्या है, नॉट इक्वल टू 6m + 2 और नॉट इक्वल टू 6m + 4। ठीक है, ये कंडीशन शो हो रही हैं, तो n इक्वल टू 6m + 1 या n 6m + 3 या n 6m + 5। दस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6m + 1 या 6m + 3 या 6m + 5 वेयर m इज सम इंटीजर, तो वेयर है, ठीक है, कोई इंटीजर है। ठीक है, कुछ इंटीजर हैं। ठीक है,